हमारे दिल की बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। देखिए, टोका देखते हुए हमने भी बड़ी जगह देखा ऐसा, लेकिन वो गमछे में आते थे। ये पहली बार ऐसा देखा है, हेलमेट में आए, नया ही ट्रेंड निकाला है। फारूक साहब ने जो कहा था सही कहा था। जम्मू का बेड़ा गर्क हुआ है। कश्मीर में सुनी ऐसी वारदातें कि कब्र को, उसकी मिट्टी को साइड करके उसके बीच में से कुछ करने की कोशिश की, जहाँ कब्रिस्तान का कोई दान पात्र है वहाँ पे कोई लूट खसूट की कोशिश की। ऐसी मतलब खबरें सुन के भी दिल दहल जाता है। जम्मू की तबाही हो चुकी है, डोगरों की तबाही हो चुकी है, डोगरों का खात्मा हो चुका है हर लिहाज से। नशा यहाँ पे बढ़ रहा है, चिट्टा यहाँ पे बढ़ रहा है, लूट खसूट यहाँ पे बढ़ रही है, गुंडागर्दी यहाँ पे बढ़ रही है। हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हुई है, तबाही कर दी है जम्मू में। जम्मू को यूपी से भी बदतर बना दिया। मैं तो आज की डेट में ये कहना चाहता हूँ, यूपी इज बेस्ट देन जम्मू एंड कश्मीर। जिया जो जिंदगी में तो इज्जत के साथ जीने का मजा है, ये चापलूसी करके माल कमा के दूसरों के बच्चों का बेड़ा गर्क करके अपने बच्चों का भी भला नहीं होता। जम्मू में बढ़ता क्राइम चिंता का विषय बन रहा है। जम्मू के लोग डरे हुए हैं, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही है और चोरी जैसे मामलात सामने आ रहे हैं। इसके बीच में से खास बातचीत करने के लिए जम्मू के आवाज़ सतवीर सिंह मनास इस वक्त मेरे साथ हैं। मनास साहब, किस तरह से देखते हैं जो चोरियां बढ़ती जा रही हैं? ये बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हुई है, तबाही कर दी है जम्मू में। जम्मू को यूपी से भी बदतर बना दिया। मैं तो आज की डेट में ये कहना चाहता हूँ, यूपी इज़ बेस्ट देन जम्मू एंड कश्मीर, बिहार इज़ बेस्ट देन जम्मू एंड कश्मीर। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टोटल जीरो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। ये जो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 3-4 दिन से गोलियां सरेआम चल रही है, गुंडागर्दी सरेआम हो रही है, चोरियों पे चोरियां हो रही हैं। अभी सतवारी में एक स्कॉर्पियो पे गोलियां चली थी, आपने देखा होगा। ये जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? सरेआम चोर आते हैं, पैंट कोट में आते हैं, हेलमेट डालते हैं, दुकान पे रुकते हैं, टोका निकालते हैं। हमारी वहाँ पे माँ बैठी हुई थी, वहाँ पे 1.5-2 करोड़ का सोना लूट के चले जाते हैं। गनीमत ये रही कि वहाँ पे हमारी माँ की जान नहीं गई। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो चुकी है जम्मू और कश्मीर में, जो बदतर हो चुकी है मेरे ख्याल से यूपी और बिहार से। हम कल तक कंपैरिजन करते थे, यूपी ये है, बिहार वो है, लेकिन यूपी बिहार इज़ बेस्ट, वो हमसे सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में छोड़ो, जम्मू की तबाही हो चुकी है, डोगरों की तबाही हो चुकी है, डोगरों का खात्मा हो चुका है हर लिहाज से। नशा यहाँ पे बढ़ रहा है, चिट्टा यहाँ पे बढ़ रहा है, लूट खसूट यहाँ पे बढ़ रही है, गुंडागर्दी यहाँ पे बढ़ रही है। हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? ये लॉ एंड ऑर्डर संभाल कौन रहा है? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। टोटल फेल है जो भी लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है, 0-0-0 है वो। क्या लग रहा है, इस तरह की खबरें बाहर से देखने को मिलती थी कि आखिरकार डकैत आए, उन्होंने फिल्मी अंदाज में टोका रखा और मूवीज़ में इस तरह का देखा गया था, लेकिन आजकल जम्मू की आम मार्केटों में इस तरह से देखा जा रहा है, छीना झपटी देखी जा रही है। कई लोग हेलमेट पहन के चोरी करते हैं और कई लोग बिना हेलमेट के चोरी करते हैं। देखिए, टोका देखते हुए हमने भी बड़ी जगह देखा ऐसा, लेकिन वो गमछे में आते थे। ये पहली बार ऐसा देखा है, हेलमेट में आए, नया ही ट्रेंड निकाला है। और मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस का कोई डर ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर ही नहीं जनाब। दिन दिहाड़े, रात का वक्त हो तो माना जा सकता है, दिन दिहाड़े की बात है। ये दिन दिहाड़े आते हैं, पैंट कोट डाल के, हेलमेट डालते हैं, 1.5-2 करोड़ की वहाँ पे लूट खसूट करते हैं। अभी मेरा गांव पलोड़ा है, आपको पलोड़ा की भी रिपोर्ट आई होगी। रात में 4 जगह चोरी हो जाती है। उससे पहले एक दिन देखा था जीवन में जो गोली कांड हुआ था, उसके बाद आपने सतवारी में देखा जो गोली कांड हुआ। अभी मैं सुन रहा हूँ एक बस जो खाई में गिर गई, कुछ हो गया। आज भी 3 चोरियां हुई हैं, एक बस की हुई है, एक और हुई है, और शमशान घाट के अंदर से अस्थियों में से सोना चांदी पैसे लूट के ले गए शमशान घाट जोगी गेट से। तो देखिए ना, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? जम्मू की तबाही हो रही है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े दिमाग लगा रहे होंगे चोरियां हो कैसे रही हैं, ये क्राइम बढ़ कैसे रहा है, इसका कारण पता क्या है? नशा नशा नशा। नशा इस हद तक बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, खासतौर हमारे जम्मू में, वो आपको देखने को मिल रहा है। खाने को रोटी नहीं, जेब में पैसा नहीं, नशे के शौक जो पाले हुए हैं आजकल के लोगों ने, हज़ारों मतलब किलो, मतलब एक तोला भी जो है ना, वो हज़ारों रुपए की कीमत का नशा है।
सतवीर जी क्या मानते हैं ये फेलियर है कहीं ना कहीं पुलिस का नशे पर शिकंजा कसना, चोरियों पर मैं शिकंजा ये बता रहा हूँ ना, अगर नशे पे शिकंजा कस लिया जाए, नशे को खत्म कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये वारदातें भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। अगर सरकार इस नशे पे नहीं कंट्रोल कर पाई, अगर ये दिन ब दिन बढ़ता गया ये नशा, तो मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ, आने वाले हालात जम्मू में बद से बदतर हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे युवा खज्जल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन की आड़ में वो नशे में लग रहे हैं। जब नशे में लग रहे हैं, पहले घरों में लूट खसूट करते हैं अपने, जब घर कंगाल हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, माँ बाप दुखी हो जाते हैं, तो फिर वो जाके बाहर लूटते हैं। वही चीज़ है कि ये बाहर लूट हो रही है। और आपने तो ये भी बता दिया कि शमशान के अंदर, शमशान घाट के अंदर आज चोरी हुई। तो सोचिए किस हद तक नशे की ये तलब लगी हुई है उसके चक्कर में। नहीं तो मेरी बात सुनिए, जो नशा नहीं करता होगा वो इंसान कभी भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि नशे की तलब ही उससे चोरी करवाती है। बाकी ऐसे आम इंसान आप देखिए, जो नशे की आदत जिसको नहीं होगी, जो नशे से दूर होगा, तो वो कभी चोरी नहीं करेगा। मुझे एक सवाल है, काफ़ी देर से आप भी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन सोचा था कभी कि ये दिन आएंगे शमशान घाट की अस्थियों में से अस्थियां खोलकर उन्हें बिखेर कर बीच में से सोना चांदी निकाल के शमशान घाट के अंदर जो डब्बे होते हैं पैसों के, दान पात्र, उसमें चोरी, और महिलाओं के ऊपर यानी कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उन पर टोके रख के लूट मारे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, लॉ एंड ऑर्डर टोटल जीरो है, फेलियर है। हमारी पुलिस सक्षम है, वो चाहे तो एक दिन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सब साफ कर सकती है, सब कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर जिसके भी कंट्रोल में आता है, कौन है जो हमारी पुलिस को दी जाए, फुल उसको पावर दी जाए कि आपको ये ख़त्म करना है। जिस दिन नशा ख़त्म हो गया, नशा ही सबसे बड़ा कारण है। सोचा नहीं था, लेकिन नशा इस तादाद इस हद तक बढ़ गया है कि अब आप वही बात बता रहे हो ना कि अस्थियों के उसको मर्राह को छांट कर उसके बीच में से चोरी हो रही है। तो सोचिए नशा किस हद तक जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है। ये जम्मू ऐसा नहीं है, वो फिल्म आई थी बॉलीवुड में, कौन सी फिल्म आई थी, वो उड़ता पंजाब। ये जम्मू भी अब उड़ता जम्मू होने वाला है, संभाल लीजिए। मैं बार बार उसको कह रहा हूँ जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा है, संभाल लीजिए, हमारे जम्मू को बचा लीजिए। बिजनेस के मामले में ख़त्म कर दिया, रोज़गार के मामले में ख़त्म कर दिया, एम्प्लॉयमेंट के मामले में ख़त्म कर दिया। अब क्या करना चाहते हो जम्मू का? क्या करके बताना चाहते हो? क्या करके बताना चाहते हो? इस जम्मू का तो बड़ा बुरा हाल है। आने वाले दिनों में तो और बुरा वक्त होगा। फारूक साहब ने जो कहा था सही कहा था, जम्मू का बेड़ा गर्क हुआ है। कश्मीर में सुनी ऐसी वारदातें? सुनी? आप भी मीडिया वाले हो, आपके पास भी हर एक खबर आती है। कश्मीर में ऐसी वारदातें सुनी है कि कब्र को, उसकी मिट्टी को साइड करके उसके बीच में से कुछ करने की कोशिश की, या कब्रिस्तान का कोई दान पात्र है वहाँ पे कोई लूट खसूट की कोशिश की। ऐसी मतलब खबरें सुन के भी दिल दहल जाता है। क्या लगता है धारा 370 टूटने के बाद ही ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ा है? देखिए वो तो है, उसका भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम जब चिल्लाते हैं ना धारा 371 दे दो, 370 हम नहीं मांगते, क्योंकि देशभक्ति का सबूत देना है ना। देशभक्ति का सबूत ये है, 370 हम नहीं मांग रहे, 371 दे दो। क्यों नहीं दिया जा रहा? फर्क कश्मीर को कोई नहीं पड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, सतवीर सिंह भी ये कहता है, फर्क कश्मीर को कोई कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ और सिर्फ जम्मू को पड़ा है, जम्मू को पड़ेगा। जम्मू की तबाही हो गई है, हालात बदतर हैं, अब बद से भी बदतर हो जाएंगे। तुम सब जम्मू को सही करने के मामले में जीरो हो, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं, हमारी जनरेशन नशे में पड़ गई है, तो हम किससे बात करें, किसको बोले? कोई सुनता ही नहीं है हमारी दिल की बात। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बचाने में लगी हुई हैं, अपने गिरेबान में झांकती हैं तो डर जाती हैं, कमी हम नहीं अंदर हो जाएं या हमारे पे नहीं थोड़ा गिर जाए। हमारी बात कौन करेगा? हम बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। उमर अब्दुल्ला गलत होगा तो हम उमर अब्दुल्ला को पकड़ेंगे, जो पावरें उसके पास होंगी, जो पावरें आपके पास है, जिसका आपको इस्तेमाल करना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है, हम आपका विरोध करेंगे और दबाकर करेंगे। ऐसे हालात, हेलमेटें डाल के टोका लेके एक औरत से 1.5 करोड़ का सोना लूट लिया जाता है, सरेआम गोलियां चलती हैं, जो हमने देखा नहीं था। क्या हालात बना दिए हैं जम्मू के? मैं जम्मू के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बार बार
उनके चक्कर में, कश्मीर के चक्कर में जिनको तुमने वोट डाला था जम्मू के हालात बदलेंगे, उन्होंने कश्मीर के हालात जाके देखिए। वो तो खूबसूरत है, जन्नत है, जम्मू कश्मीर ही जन्नत है, लेकिन कश्मीर तो सब सही है। तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया, उनका नाम ले लेके अपनी कुर्सियां ली, अपनी सत्ता ली, लेकिन बेड़ा गर्क तुम्हारा कर दिया। अब तो जागो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? जम्मू वालों जाग जाओ, एक हो जाओ। तुम्हारी बर्बादी का कारण यही है कि तुम लोग एक नहीं हो। तुम आपस में फूट पड़ी है तुम्हारे बीच में, और ये तुम्हारे फूट डाल के राजनीति करने वाले तुम्हें एक होने नहीं देंगे। इनके चंगुल से बाहर निकलो अगर जम्मू को बचाना है। बी यूनाइट जम्मू वालों, बी यूनाइट, एक हो जाओ। तबाही हो गई है हमारी। युवा राजपूत सभा स्पेशल स्टेटस को लेकर भी जो है वो फिर सड़कों पर निकल रही कि आखिरकार जम्मू भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस के मामले में पिस रहा है, और उन्होंने कहा कि अब जल्द सड़कों पर फिर से हम देखने को मिलेंगे। नहीं, युवा राजपूत अगर स्टेटहुड की बात करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। हम पहले भी बात करते आए, हर बार हमने बात की है स्टेटहुड की। अगर आज युवा राजपूत सभा सामने आई है तो उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किए, मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूं। आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये सब तो खत्म हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो सामने आ नहीं सकती, लेकिन आपने दम रखा है। पूरा जम्मू आपके साथ होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। हम पहले भी बात करते थे, आप भी करते थे, अब मिलके बात करेंगे और अपना स्टेटहुड वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो भंडारी साहब, ये जम्मू तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नेता सिर्फ अपनी नेतागिरी करते रहेंगे, अपने घर बार बनाते रहेंगे, अपने बच्चों को बाहर लंदन यूएस भेजेंगे। हमारे बच्चे वाले यहाँ पे क्या करेंगे? खाक छानेंगे, वो खाक छानेंगे हमारे बच्चे। लेकिन जम्मू के हर बच्चे का हक है कि वो भी अपना फ्यूचर बनाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस नशे को बंद कीजिए, ये नशा बंद कीजिए। तुमने बिजनेस हमारा ख़त्म कर दिया, एम्प्लॉयमेंट हमारी ख़त्म कर दी, सब कुछ जम्मू का ख़त्म कर दिया, नशे को बढ़ावा यहाँ पे मिल गया। अब कहने का मतलब जो बच्चे कुछ साफ सुथरे थे उनको नशे में डालो। नशे में डालने के बाद जब बच्चा आता है तो तबाही होती है, चोर बाजारी, गुंडागर्दी, ये सब होता है। जम्मू के हालात ऐसे नहीं थे भाई साहब। आपने भी रिपोर्टिंग करते हुए 10-15 साल हो गए हैं। ऐसे हालात थे, आपने देखे कि शमशान की खाक को छाना जाता है कि चंद सोने की बालियां अंगूठियां निकलेंगी, मैं इससे अपना नशा पूरा करूंगा। देखा था आपने? ये नहीं देखा था। लेकिन आज ये हालात हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं सारे जम्मू को पता है, लेकिन मुंह पे लगाम लगी हुई है, अंधभक्ति की टेप लगी हुई है। क्या लग रहा है सतवीर सिंह मनाज डरते नहीं? हम नहीं डरते हैं, हम चोर नहीं हैं। मतलब क्या करे, एक माँ का बच्चा उसकी आंखों के सामने मर रहा हो और सतवीर सिंह अपनी राजनीति कर रहा हो। थू है ऐसी राजनीति पे। ऐसी राजनीति से हम दूर रहना पसंद करेंगे। क्या होगा? मौत तो सबको आनी है, एक दिन आएगी, लेकिन जिया जो जिंदगी में तो इज्जत के साथ जीने का मजा है। ये चापलूसी करके, माल कमा के, दूसरों के बच्चों का बेड़ा गर्क करके अपने बच्चों का भी भला नहीं होता। वो कैसे निकलते हैं हम सब जानते हैं। जय हिंद। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ सतवीर सिंह मनाज थे और तमाम सवालों पर जवाब बेबाकी से दिया है। किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात, खासकर जम्मू की बात करूं, चोरियों का सिलसिला, डकैती देखने को मिल रही हैं, और इसी के बीच किस तरह के मामला निकल के सामने आ रहे हैं, आप सब खूब ही जानते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा इस इंटरव्यू को लेकर, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजूरी के साथ, जम्मू।